सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 15 से 21 सितंबर 2025। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर। मिथुन राशि में चंद्रमा और गुरु, सिंह राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु का योग, तुला राशि में मंगल, कुंभ राशि में राहु और मीन राशि में शनि रहेंगे। जहां चंद्रमा वर्तमान में मिथुन राशि पर है, 16 तारीख को रात्रि 12:58 पर चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा और 19 तारीख को प्रातः 7:05 पर जो है सिंह राशि में प्रवेश करेगा और 21 तारीख को सायंकाल 3:57 पर जो है कन्या राशि में प्रवेश करेगा। जहां बुध ग्रह अभी सिंह राशि में है। आज ही प्रातः 11:08 पर जो है बुध ग्रह कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा और सूर्य ग्रह 16 तारीख को, क्योंकि संक्रांति है, रात्रि को 1:57 पर जो है कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा। आजकल पितृपक्ष चला है। अपने पितरों को विधि विधान से जिनका आह्वान किया गया है उनका तर्पण इत्यादि वस्तुओं का दान करना, मनचाही वस्तु को समर्पित भावना से श्राद्ध में प्रदान करना, इससे पितरों का आशीर्वाद सदैव मानव जीवन पर भारतीय परंपराओं के अनुसार पड़ता रहेगा। मेष राशि के जातक के लिए समय शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अनुकूल चला है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परंतु दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से पंचम भाव में और दाम्पत्य जीवन में मंगल का होना व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझनों के साथ आगे बढ़ेंगे। मंगल ग्रह की शांति के लिए कार्य करते रहे, शुभ रहेगा। यात्राओं के योग बनेंगे। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में है। केतु भी वहां बैठा है, इसलिए मातृपक्ष से शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। जमीन और जायदाद के क्षेत्र में कहीं बाधा आ सकती है, उसके निराकरण के लिए उपाय करते रहा करे। और जहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह अपने से षष्ठ स्थान में रोग के घर में है, यद्यपि कहीं वाद विवाद में विजय होने की संभावना बनती है, परंतु व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में उलझने देता है। और चंद्रमा द्वितीय स्थान में अर्थ प्राप्ति के योग कराएगा। उपरांत जो है यात्राओं के योग भी बनेंगे। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में है, उपरांत चतुर्थ स्थान में चला जाएगा। चतुर्थ स्थान में स्वगृह होने के कारण मिथुन राशि के जातक के लिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलेगा। भूमि का लेन देन कर सकते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अपने से राशि पर ही है और पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को भी देख रहा है, इसलिए पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में परिपूर्ण सुख और विवाह इत्यादि संबंधी बातें बनने में सार्थक होगी। कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा ग्रह की स्थिति अपने से द्वादश स्थान में है, इसलिए 11 बजे तक लगभग विशेष करके ध्यान रखना होगा। और उपरांत जहां स्थिति अनुकूल आएगी, जब से ही चंद्रमा राशि पर आ जाएगा, कर्क राशि में आ जाएगा, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह की स्थिति अपने से
नवम भाव में है, धर्म कर्म की तरफ रुचि करेंगे तो पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा। सिंह राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह सूर्य राशि पर है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है और 16 तारीख के उपरांत रात्रि के बाद जो है यही सूर्य अपने से द्वितीय भाव में चला जाएगा, इसलिए आर्थिक का लाभ मिलेगा और साथ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि की स्थिति अपने से अष्टम में होने के कारण और शनि का ढैया होने के कारण शनि संबंधी वस्तुओं का दान करते रहे तो पारिवारिक जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में कुछ अड़चनों के साथ सफलता मिलेगी। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से द्वादश स्थान में। कन्या राशि के जातक के लिए विशेष ध्यान देना होगा, परंतु उपरांत यही 15 तारीख को बुध जो है अपनी राशि पर आ जाएगा, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा और दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके जो है दसम स्थान में है, जो राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा और साथ नौकरी में बढ़ोतरी और पारिवारिक सुख को प्रदान करवाएगा। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में है, जो आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु शत्रु क्षेत्रीय विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और परिवार के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, परंतु स्वयं को क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा क्योंकि मंगल राशि पर बैठा है। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल अपने से द्वादश स्थान में है, इसलिए विशेष करके वृश्चिक राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। बाह्य स्थान की दौड़ धूप होगी, चोट इत्यादि से बचना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ दसम स्थान में है, दसम स्थान में राजपक्ष भी है, परंतु ये सूर्य के घर में है, इसलिए कहीं विशेष राजपक्ष से वाद विवाद से बचते हुए आगे बढ़ना होगा और विशेष करके शुक्र मंत्र का जाप करते रहे तो सफलता भी मिल सकती है। धनुराशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके सप्तम भाव में, दाम्पत्य जीवन में पूर्ण दृष्टि से राशि को भी देख रहा है, इसलिए धनुराशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा और साथ व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। मकर राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में है, परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता को प्रदान करवाएगा। द्वितीय स्थान में राहु अर्थ प्राप्ति की ओर संकेत कर रहा है, कहीं षड्यंत्रों के द्वारा या कहीं वाद विवाद से बचते हुए वाणी पर लगाम रखेंगे तो धन प्राप्ति के योग परिपूर्ण बन रहे हैं। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो चंद्रमा है, वो चंद्रमा जाके अपने से षष्ठ स्थान में रोग के घर में है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है, परंतु उपरांत जब यही चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा तो फिर पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करता है, परंतु 21 तारीख के उपरांत 2.25 दिन के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, राशि पर राहु है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में सूर्य और केतु और शुक्र का योग बना है, कहीं व्यापार के क्षेत्र में पारिवारिक के क्षेत्र में उलझनों के साथ आगे बढ़ेंगे और उपरांत यही दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य 16 तारीख के उपरांत रात्रि को जब ये अपने से अष्टम में चला जाएगा तो कुंभ राशि के जातक के लिए परिवार के पक्ष में वाद विवाद से बचना होगा, पारिवारिक में मनमुटाव रहेगा, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष के करके चतुर्थ स्थान में, जो जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का लाभ देगा और दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध जहां दोपहर बाद विशेष करके स्वाराशि हो जाएगा तो व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग देगा। विशेष करके शनि और मंगल का आपस में खड़ाष्टक हुआ है और साथ बुध के शनि से सप्तम स्थान में आने के कारण और साथ सूर्य का भी सप्तक शनि के साथ होने के कारण
विशेष करके राजनीति के क्षेत्र में कुछ वाद विवादों के साथ लोग आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे के ऊपर कहीं विवादित बयानों से बचना होगा और साथ कहीं जहां जलवायु परिवर्तन की बात है उस स्थिति में जलवायु में थोड़ा परिवर्तन आएगा और क्योंकि मंगल ग्रह परिवर्तित तो हो चुका है और परंतु फिर भी कहीं विशेष घटना घटने की संभावना बनती है, उनका विशेष ध्यान रखना होगा और साथ दुर्घटना आदि से बचना होगा। जय हिमाचल, जय भारत।